गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट। जैसे कि आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन चल रहा था। मैटर एंड कॉम्पोजिशन में हमने सबसे पहले मैटर के बारे में समझा था कि मैटर क्या होता है। जब कोई चीज़ जगह घेर लेती है और उसका मास होता है और उसका वॉल्यूम होता है, उस चीज़ को मैटर बोलते हैं। ठीक है, हमने फिर ये पढ़ा था। फिर कौन सी चीज़ें जो मैटर को बनाती हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, और कौन सी चीज़ इसमें पढ़ी थी हमने, मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स जो कि मैटर को बनाती हैं। फिर हमने इसमें मैटर की इस तरह सबको मिलाकर एक डेफिनेशन के बारे में समझा था। उसके बाद हमने ये बताया था कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर उसमें हमने मास एंड वॉल्यूम के बारे में समझा था। फिर मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट में बताया था कि किस चीज़ का कैसे मास होता है एंड वॉल्यूम होता है। फिर नेक्स्ट हमने उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। फिर मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि जो कण होता है, तो जो मैटर है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। इस चीज़ के बारे में हमने आज इसको डिटेल में करना था। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि मैटर इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। जो मैटर है वो कॉन्टीन्यूस का मतलब कि एक तो होता है कॉन्टीन्यूस जो कि लगातार, नॉट कॉन्टीन्यूस मतलब कि जो लगातार नहीं होती। इस चीज़ को हम पूरी तरह समझेंगे फिर आपको ये पता चलेगा। आई थॉट इट सीम्स टू बी सो मैटर इन फैक्ट नॉट कॉन्टीन्यूस है, इसको क्या बोलेंगे, डिसकॉन्टीन्यूस बोलेंगे। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स। टीनी मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। सबसे पहले एटम होता है क्या है, एटम क्या एक छोटा सा मैटर का एक छोटा सा पार्ट होता है। मैंने आपको ये बताया कि मैटर क्या होती है, मैटर वो होती है जो कि छोटे छोटे कण मतलब कि पार्टिकल्स को मिलाकर बनती है, उसको मैटर्स बोलते हैं। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में हर एक पार्टिकल को क्या बोला जाता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो इसमें बताया गया है। अब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, एटम जिसको हम क्या बोलते हैं कि एक परमाणु बम भी बोलते हैं एटम को। एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ मैटर। मैटर एक छोटा सा वो यूनिट होता है जिसमें कि सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था, हर एक पार्टिकल को एटम बोला जाता है। तो फिर एटम एक स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ मैटर का, यही तो वो बताना चाहते हैं। जब हम इन 2 एटम्स की कम्बिनेशन कर देते हैं, जब 2 एटम्स आपस में कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल यही होता है बाय कंबाइनिंग द 2 एटम्स। ठीक है, जैसे कि ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किससे बना होता है, 2 हाइड्रोजन एटम से। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2 किससे मिलकर बना होता है, 2 हाइड्रोजन एटम, जैसे कि एक H और ये एक H। उसके बाद नेक्स्ट पेज इसकी एग्जाम्पल दी गई है हाइड्रोजन की। फिर नेक्स्ट दी गई है ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम इसकी करैक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। करैक्टरिस्टिक का मतलब होता है जिसमें हमने किसी के बारे में जानना होता है। द बिहेवियर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द स्टडिंग द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम विच आर दे फॉर्म्ड। इसकी अरेंजमेंट से हम पता कर सकते हैं, जैसे कि वो बता रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर सेपरेट फ्रॉम वन अनदर बाय एम्प्टी स्पेस बिटवीन दैम। वो क्या कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर से, वो एक दूसरे से इस तरह सेपरेट पए होते हैं और उनमें क्या होती है, एक खाली स्पेस होती है। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर वाली स्पेस है ना, तो इसको इंटर ही बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है एक्टिविटी 1.3 टू शो द पार्टिकल ऑफ द मैटर हैज़ अ इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि उन्होंने यहाँ लिया है ऐड अबाउट 150 ml का मतलब होता है मिलीलीटर वाटर लिया म्यूजिक सिलेंडर में, उसमें क्या किया, शुगर ऐड कर दी और उसको स्टीर मतलब हिलाया ग्लास डोर से, तो उसमें स्पेस होती है ही नहीं होती है ना, तो वो मैटर की एक पार्ट ही है। तो इस चीज़ को आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी बट दे आर एक्वायर द मूवमेंट। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है कि एक जगह पर स्टेबल नहीं होते, एक जगह पर खड़े नहीं होते। जैसे कि मान लो आप पानी में कोई चीज़ डाल रहे हो, तो अब वो पानी चीज़ वो है तो एक चीज़ में स्टेबल हो जाएगी नहीं ना, वो हिले जुलेगी ना। तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने इसमें बताया गया है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर नॉट स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब एक जगह पर नहीं रहते, ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस अलग अलग डायरेक्शन हम क्या बोलते हैं, रैंडम मूवमेंट बोलते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैसे अंडरस्टूड करते हैं, बाय द एक्सपेरिमेंट।
इस एक्सपेरिमेंट को आपने पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की तरफ खींचे जाते हैं जब हम पार्टिकल्स ऑफ के मैटर्स के बारे में समझते हैं। इसमें उन्होंने क्या बोला गया है, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और इन जो अट्रैक्शन होती है इस फोर्स, इसमें एक फोर्स लगती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जो इन दोनों को आपस में मिलाकर रखती है। उसके बाद है आपने इससे ये एक्सपेरिमेंट आपने इसको पढ़कर देखना है भी इसमें उन्होंने क्यों बोला गया कि अट्रैक्टिव फोर्स है या नहीं।